हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपो क्या होता है एंड इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और इसका यूज़ हमें कब नहीं करना चाहिए। राइट। आप देखोगे कि ये जो कैपो है ये एक स्मॉल क्लैंप की तरह होता है। ये इसको हम फिक्स कर सकते हैं किसी भी फ्रेट पे। राइट। अब हम इसका यूज़ करते क्यों हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ्रेट्स हैं, राइट, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट। इनको जब मैं प्रेस करता हूँ तो एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ओपन प्ले करता हूँ सारी स्ट्रिंग्स को तो ये इस तरह से साउंड करेगी। राइट। इसकी फर्स्ट फ्रेट्स को मैं पकड़ के रख लूँ, राइट, तो ये डिफरेंट आया। इसके बाद ये जैसे जैसे मैं इस तरफ को आगे आगे बढ़ूंगा जो मेरे नोट्स हैं वो हाई टोन में साउंड करेंगे। राइट। फॉर एग्जांपल मेरी थर्ड स्ट्रिंग है वो इसकी साउंड पतली होती जाएगी। राइट। तो अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ ये इस तरह से, राइट, ये मैंने एक सॉन्ग प्ले किया। अब मुझे लगता है कि यार ये जो साउंड थी ये थोड़ी सी लो टोन में है, मींस ये थोड़ी सी मोटी आवाज़ आ रही है, मुझे इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके थोड़ा सा इसको पतला करके और इसको थोड़ा सा हाई टोन में प्ले करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने सॉन्ग यहाँ प्ले किया है, राइट, ये जो मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ सारा, इसको मैं थोड़ा सा आगे से करना चाहता हूँ। राइट। सेम ही है, जैसे अभी क्या है, ये सेकंड फ्रेट है थर्ड स्ट्रिंग की, राइट, यहां से मैं प्ले कर रहा हूं ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, कैपो लगा के देखते हैं कि ये कैसे आपका रिजल्ट्स आपके डिफर कर जाएंगे। ये सेकंड फ्रेट पे मैंने प्लेस कर दिया कैपो। अब वही चीज़ जो मैं पीछे बजा रहा था अब मैं वो आगे प्ले करूंगा। राइट। ये साउंड डिफरेंट आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। राइट। अब देखना, राइट, अब हो क्या रहा है कि देखो जो तो हम प्रेस करते हैं फ्रेट उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। ये राइट, इसको आप निकाल दोगे और फिर प्ले करोगे तो जो फ्रेट प्रेस्ड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, जो आप दूसरी फ्रेट्स प्ले करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ओपन प्ले करता हूं, ये थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले करने के बाद सेकंड फ्रेट पकड़ रहा हूं और फिर सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट। जो ये ओपन प्ले होती हैं स्ट्रिंग्स, ये कैपो का फर्क वहां पर पड़ता है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो क्या आती साउंड, क्यों, क्योंकि यहां तक ये ओपन हो गई स्ट्रिंग्स अब। राइट। ये आपका लो टोन में आपका साउंड प्रोड्यूस होगा अगर आप ओपन स्ट्रिंग्स प्ले करते हो। तो ये नहीं करना है मुझे तो इसको लो हाई टोन में करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपो लगा दिया। मतलब आप देख सकते हो कि ये फ्रेट्स प्रेस्ड हो गई अब यहाँ की सारी। तो थर्ड स्ट्रिंग अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये कौन सी फ्रेट पे प्ले हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रेट। मतलब ये इसको प्रेस करके रखूंगा तो ये यही है, ये मेरे को फिंगर से प्रेस करके रखनी पड़ रही है यहाँ की, क्योंकि मैं यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ। राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये बार बार प्रेस ना करूँ स्ट्रिंग्स, ये जो फोर्थ वाली फ्रेट है मेरी ये बार बार प्रेस ना करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपो लगा लूँगा इस तरह से। राइट। और ये मेरे लिए इजी हो जाएगा, मेरे को बार बार यहाँ पर कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड आई कैन प्ले सॉन्ग लाइक दिस। तो इसमें और भी क्या चीज़ हो रही है, राइट। अब ये किया मैंने प्रेस, ये भी आपकी फोर्थ फ्रेट से प्ले हो रही है। उसके बाद ये ओपन प्ले हो रही है थर्ड स्ट्रिंग और फिर और उसके बाद ये थर्ड स्ट्रिंग ओपन प्ले हो रही है।
तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ तक भी पहुँच गया, उसके बाद ये ओपन प्ले कर रहा हूँ तो ये फोर्थ फ्रेट प्ले हो रही है। तो अगर ये फोर्थ फ्रेट पे क्लैंप नहीं लगाया होता या ये कैपो नहीं लगाया होता तो मुझे बार बार यहाँ से एकदम से यहाँ पे आके प्रेस करना पड़ता फिंगर से, और फिर वो सॉन्ग प्ले होता। तो इसको हम क्विक क्विक चेंज भी बोलते हैं, क्विक चेंज ऑफ फ्रेट्स बोल सकते हैं। और सो कैपो वहीं यूज़ करना है जहाँ पे आपका सॉन्ग प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। और आपको थोड़ा सा कॉर्ड्स में हाई नोट्स प्रोड्यूस करने हैं अकॉर्डिंगली। और मेक श्योर कि आप कैपो का ओवर यूज़ ना करें, और ऐसे सॉन्ग्स में ना करें जो आप इजीली प्ले कर पा रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, राइट। सो हो क्या रहा है, ये जो फोर्थ फ्रेट है मेरी ये वाली, इस पे मैं बार बार फिंगर्स लेके आ रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल ये फोर्थ फ्रेट, और उसके बाद फोर्थ फ्रेट एक बार और, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेकेंड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट और थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट ये बार बार प्रेस हो रही है, राइट। सो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे कैपो यूज़ कर सकता था। वैसे करना नहीं चाहिए बिकॉज ये इजीली प्ले हो रहा है, राइट। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैपो लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग की जो फोर्थ फ्रेट है ये ऑलरेडी प्रेस्ड है, राइट। ये मेरे को बार बार अब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन स्ट्रिंग्स बजा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग, राइट। तो ये कैपो का बेनिफिट ये हुआ कि मेरी जो फिंगर प्लेसमेंट है यहाँ पर जो मैं बार बार कर रहा था वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है अब, राइट। सो बट इस तरह के सॉन्ग्स में कैपो का यूज़ नहीं करना, इट वॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। कोई भी सॉन्ग जहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत फ्रेट्स में चेंज करना पड़ता है जल्दी से, तो वहाँ पर कैपो ना ही यूज़ करो तो बेटर है। और ये वहीं पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है हमको एकदम से क्विक चेंज करने में, राइट। सो कैपो का कम से कम यूज़ करें। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे कैपो आपने लगा लिया तो जो आपके कैपो का ये रिमेनिंग फ्रेट्स हैं इनको प्ले करने का फिर कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। एंड आप उसके आगे के फ्रेट्स प्ले करते हो। एंड कैपो लगाने से एक और चीज़ होती है, जैसे कि ये गिटार की फ्रेट्स पे कॉन्टीन्यूसली प्रेस्ड है, राइट। फिंगर्स से प्ले करते हैं तो हम प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं, बट ये कॉन्टीन्यूसली प्रेस्ड है मेरी फ्रेट्स। दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग्स पे भी फ़र्क डालता है, राइट। सो मेक श्योर जब आप गिटार नहीं बजा रहे हो तो कैपो आप निकाल के रख दो कहीं। इसको अगर लगा के रखोगे पूरी रात भर दिन भर, सो हो सकता है आपकी जो स्ट्रिंग्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स और आपकी जो फ्रेट्स है उसके ऊपर में फ़र्क पड़ेगा। एंड इट कैन डैमेज योर स्ट्रिंग्स एज वेल। अगर आप कॉन्टीन्यूसली इसको लगा के ही रखोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर गिटार। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कैपो का यूज़ करते हो और निकाल दिया, राइट, तो उसके बाद अपना गिटार ट्यून ज़रूर कर लो। वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रेस करके रखते हो या प्ले करते हो गिटार तो होता क्या है, इसकी जो कीज़ हैं वो थोड़ी सी लूज़ होनी शुरू होती हैं, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप कैपो यूज़ कर लेते हो उसके बाद जब आपने दोबारा गिटार बजाना है तो आप ट्यून कर लो अपने गिटार को। दैट्स रिकमेंडेड। और वैसे भी जब भी हम गिटार प्ले करते हैं उससे पहले हमें ट्यून कर ही लेना चाहिए, बिकॉज जब साउंड अच्छा करेगा गिटार तभी मज़ा आएगा प्ले करने का भी। और कैपो का यूज़ तभी है जब आप ओपन स्ट्रिंग्स प्ले कर रहे हो, राइट, बिकॉज अदरवाइज़ तो आप कोई भी स्ट्रिंग अगर आप प्ले कर रहे हो और आपने फ्रेट प्रेस करके रखी हुई है तो कैपो का कोई यूज़ नहीं है एक्चुअली, राइट, क्योंकि ये भी क्या करता है आपकी स्ट्रिंग्स और फ्रेट्स को प्रेस करके रखता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसका मतलब है कि आपने ये सारी स्ट्रिंग्स आपने प्रेस करके रखी हुई है, राइट। और यहाँ पर मुझे बार बार फिंगर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर कैपो लगा लूँगा, राइट। सो आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैपो कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, इसका यूज़ कैसे होता है। सो
मैं इसी तरह के वीडियोस शेयर करता रहूँगा. सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. टेक केयर. बाय.